छोड़ दो। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द ऑन द रियल लाइन। इससे पहले हम लोग इंटीजर का लाइन में हम लोग शो करते थे, है ना। अब रियल लाइन में शो करना है, इसका मतलब इसमें √2 वाला नंबर हो, √3 वाला नंबर हो, √5 का नंबर हो, √7 का नंबर हो, √6 का नंबर हो, ठीक है, फिर 10 का नंबर हो। सब नंबर आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, आप लोग को सबको 90 डिग्री का एंगल बनाने आता है। 90 डिग्री एंगल कैसे बनता है? हम लोग एक आर्क लेते हैं, है ना, यहाँ से 60 काटते हैं, 60 से 120 काटते हैं, 60 से ऊपर और 120 से यहाँ, और ये जो मिला दिए ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बनता है। आपको यहाँ पर कंपास, रूलर, पेंसिल ये सब का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं हम √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो एक स्केल दीजिए, पेंसिल दीजिए, कंपास दीजिए, कंपास में सेट करके दीजिए, रबड़ दीजिए, सारा चीज़ दीजिए, कंपास और स्केल दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्केल से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक लाइन खींचे। पेंसिल नुकीला होना चाहिए, बहुत सारा पेंसिल। अब ये वाला दोनों तरफ एरो साइन दे देना, ठीक है। अब आपको यूनिट लेना है, आप चाहेंगे तो 1 सेंटीमीटर का भी यूनिट ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर का भी यूनिट ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर का भी यूनिट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप इंडिपेंडेंट हो, आप कितना भी यूनिट ले सकते हैं, ताकि आपका जो ड्राइंग बने वो साफ सुथरा बने, नीट एंड क्लीन, ठीक है। इसको पकड़िए, देखिए हम यूनिट ले रहे 2-2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कुछ ले लीजिए। तो यहाँ पर लीजिए आप 0, ये 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक में देखिए ये वाला एक यूनिट है, 0 से 1 लिए, एक यूनिट। अब 1 में हम क्या करेंगे, ये 1 में 90 डिग्री का एंगल को बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल ऐसे करके, ऐसे किए, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये हुआ 90 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट था ना, ये एक यूनिट को फिर से हम मेज़र करेंगे ऐसे, ये एक यूनिट हम मेज़र किए। अब जहाँ मेज़र किए उसको छेड़छाड़ नहीं करना, इस पॉइंट को 1 में रखना है और इसको ऐसे काट देना, समझ में आ रहा है। जहाँ कटता है उसका एक पॉइंट दे देना, इसको दे देना A, ये दे देना B और ये दे देना C। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना काटे हैं आप, 1 यूनिट। पेंसिल साफ दो ना, एकदम नुकीला वाला पेंसिल है किसी के पास? पेंसिल लीजिए, शार्पनर है? पेंसिल एकदम शार्प होना चाहिए, शार्प नहीं होगा हम क्या, कोई भी टीचर काट देगा, मार्क्स देगा ही नहीं। अब जितना भी अच्छा मार्क्स, जितना भी अच्छा क्यों बनाना हो। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, मिला दिए।
अब देखो ये कितना था, यहाँ से यहाँ तक कितना था 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक कितना था 1 यूनिट। तो ये वाला जो है ये वाला ये हो जाएगा तुम्हारा √2। कैसे होगा वो भी हम बताएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो कैसे होता है वो सीखिए। पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पर एक एंगल 90 होता है उसके सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। यही हाइपोटेनियस को हमको निकालना है, यही हाइपोटेनियस इसमें से कोई एक नंबर होगा, ठीक है। नीचे वाला आप जो यूनिट लेते हो 1 यूनिट लिए तो 1 यूनिट होगा, ऊपर कितना काटे वो तुम्हारा 1 यूनिट होगा। अब ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा B है, तो H क्या होता है √p² प्लस b², यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी √2। यही √2 होता है हाइपोटेनियस। ये आपको सोचना है कि आप नीचे क्या लोगे और ऊपर क्या लोगे, ताकि ये बीच वाला रूट वाला नंबर आपका आ जाए, ठीक है। समझ में आया। अब क्या करना है, देखो ये तो √2 निकल गया। अब ये √2 को तो यहाँ छोड़ना नहीं है, हमको इस √2 को कहाँ लाना है, ये नंबर लाइन में। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर लेना ऐसे, ठीक है। और इसको सिंपल ऐसे डॉट डॉट करके, ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पर ला देना, ठीक है। इस लाइन में जहाँ पर आएगा इसको नाम दे देना √2। आप √2 का जब वैल्यू को निकालोगे ना तो 1 पॉइंट समथिंग 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 आएगा, यानी वो जो नंबर है 1 और 2 के बीच में है। क्लियर हुआ बढ़िया से। अब देखिए √3 कैसे बनेगा। √3 के लिए √2 का होना ज़रूरी है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर है, आप लाइन खींचे। अभी हम क्या करेंगे ना, 3 का लेंगे, 1 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, थोड़ा बड़ा बड़ा लेंगे। 2 लोगे तो सब में 2-2 सेंटीमीटर लेना, 3 लेगा तो सब में 3-3 सेंटीमीटर लेना, आप अपने अनुसार से लोगे, ठीक है। इसको ले लो 0, ये 1, ये 2, ये 3। हमको क्या लेना है √3। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा दीजिए और साफ हो जाए, इसको और आगे कर दीजिए ऐसे, ठीक है। हम 1 सेंटीमीटर में मैंने पहला नंबर पे 90 डिग्री का एंगल बना लिए। अब इसको काटेंगे, देखो ये काटे, ये काटे, ऐसे लिए। अब इसको हम मिला देंगे, हो गया। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर, जाओ ना यार यहाँ से, क्यों आती है तुम लोग, अभी पढ़ा रहे ना हम, माथा खराब कर देता है एकदम। सब बाहर निकलो, आइए सब बाहर जाओ। देखो ये 1 यूनिट है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 यूनिट। √3 को लाने के लिए याद रखना, √3 मेरा आने के लिए नीचे वाला अगर 1 यूनिट ले रहे हैं तो इधर में √2 यूनिट लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, बताइए कैसे। तो आप यहाँ पर 1 यूनिट का लेना, इस तरीके से 1 यूनिट लिए। अब इसको इससे काट देना, काट दिए। इस पॉइंट में अपने से आपको नाम लीजिए ABC, इस पॉइंट को मिला लीजिए, मिला दिए। ये मेरा 1 यूनिट है, ये मेरा 1 यूनिट है, और ये मेरा क्या है, मेरे को ये चाहिए था ना, एक √2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सीधा ऐसे थोड़ा सा बैंड करेंगे और इस जगह से, इस पॉइंट में और इस लकीर से, इस पॉइंट में कंपास का पॉइंट रखेंगे और इस लकीर को नॉर्मल लकीर लेंगे और यहाँ पर फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट से इसको 90 डिग्री का एंगल बनाइए, ऐसे नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाओ,
काट। अब इसको इस पॉइंट से इसको ऐसे सीधा लकीर कर। आया समझ में? कैसे कर रहे समझ में आ रहा है? अब ये वाला हम क्या बोले थे, एक तरफ √2 है तो एक तरफ 1 यूनिट लेना है, तो ये वाला लाइन को 1 यूनिट लेंगे। 1 यूनिट मेरा पहले से ही था, यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट था। अब इस 1 यूनिट को C पॉइंट में रखो और ऐसे काट, कटा। ये हो गया मेरा क्या, D। ठीक है। अब ये D को फिर से 0 से ऐसे मिला। मेरे को ये बताओ कि जो हम ये मिलाएं, ये मेरा जितना जितना आप काट रहे हो उसको आइडेंटिफाई करते जाना कि आप कितना काटे। मेरा ये 1 यूनिट है, ये √2 है, तो ये कितना होगा। अब √3 मेरा इस लाइन में आ गया, पर हमको कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम लेंगे ऐसे मिला दी। इसको रिप्रेजेंट करना है, उसको हो गया। अब ये हो जाएगा मेरा क्या, √3। अब √3 का भी वैल्यू ना 1 पॉइंट समथिंग ही आता है, पर √2 से ज़्यादा आता है, समझे। √2 1.414 आता है, √3 1.7 समथिंग आता है। समझ में आ रही है बात। √3 कैसे बनाते हैं पता चला। अब बोलेगा √5, तो √5 कैसे बनाएंगे, हमको बनाना है √5। तीसरा नंबर बनाना है √5। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। हाँ, तो 2 यूनिट आप नीचे लीजिएगा, 1 यूनिट आप ऊपर लीजिएगा, ठीक है। और इधर वाला आपको जैसे लेना है वैसे लीजिए। इधर से आप अपने मन से 3-3 सेंटीमीटर का गैपिंग दो। 1 2 3 4 3 चौके 12। अब ये हो गया 1 0, ये 1 ये 2 3 4। √5 लाने के लिए अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इधर 2 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, या फिर इधर 2 सेंटीमीटर है तो इधर 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और दोनों को मिला देते हैं तो √5 होता है। समझ में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट आप ले लिए। अब 2 यूनिट अगर आप लेते हैं, ए क्लास 10 प्लीज। अब इसको जो है आप 90 डिग्री का एंगल बनाओ। बनाइए। और 2 यूनिट आप लिए हैं ना, 1 यूनिट काटना है, तो आप 1 यूनिट इसको मेज़र कर लीजिए, ऐसे कर लिए। अब इसको यहाँ से यहाँ काट लीजिए, ठीक है। ये इसको ले लीजिए A, ये B और ये C। जो जो पॉइंट आप यूज़ कर रहे हो सब पॉइंट को आपको नाम देना है। अब ये C पॉइंट को A पॉइंट से मिला दीजिए, और ये वाला लाइन हो गया आपका √5, ठीक है। अब इस √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यहाँ से मेजर करिए, मेजर किए। अब इसको डॉटेड लाइन से क्या कर देंगे, √5 को जब आप जोड़ोगे ना 2 पॉइंट समथिंग में आएगा, समझे, यानी 2 के बाद। क्लियर हुआ बढ़िया से। अब बोलेगा √6 बनाओ, तो √6 के लिए √5 ज़रूरत है, √6 के लिए √5 ज़रूरत है, तो यहाँ पर फिर से 90 बनाओ ना, 1 यूनिट काटना, ये हो जाएगा √6। फिर √6 के बाद √7 के लिए √6 ज़रूरत है, इसी में ही फिर से यहाँ पर 90 बनाना, फिर 1 यूनिट काटना, ये हो जाएगा √7। जिसको ज़रूरत है उसको अंडरलाइन करके ऐसे करके। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ।